हेलो गाइज, कैसे हो। आज का टॉपिक होने वाला है लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है लोगों के बीच आपके बारे में, क्या बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है। चलिए देखते हैं चारों के थ्रू चारों हमें क्या गाइड करते हैं। जो भी मैसेज आएगा मैं आपको ऑनेस्टी के साथ शेयर करूंगा। ओके, यहाँ पर सच बोला जाता है, झूठ नहीं। तो अगर आप न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा अगर रेजोनेट हुई तो। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो आप स्किप कर सकते हो। बेवजह इस रीडिंग को देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लोग आपके बारे में क्या बातें बोल रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है, एस ऑफ कप्स। ओ, एस ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ कप्स, द फूल। वाह, पेंटेकल, पेज ऑफ पेंटेकल के अंदर जाइए मुझे यहाँ पर। द लवर्स, स्ट्रेंथ। और लास्ट कार्ड एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, द टावर। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड। यार लोग अभी आपको बहुत ज्यादा, यहाँ पर दो किंग की एनर्जी आई है आपके अंदर। लोगों को एक राक्षस दिखाई दे रहा है। ओके, कि जो व्यक्ति अभी तक इन लोगों के बातों में आता था या इन लोगों को अपने से ऊपर समझता था, यानी जो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, ऐसे कि मैं खुद भगवान हूँ, मेरी चलनी चलती है और मेरे ही हिसाब से चलना चाहिए। आपके फैमिली मेंबर हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, ऐसी जिसकी सोच रहे, जिसको किसी की परवाह ही नहीं है। ओके, क्या होता है, जो लोग पहले लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कमजोर है तो आपको और दबाते हैं और दबाते हैं। लेकिन जैसे ही आप ताकतवर हो जाते हो, स्ट्रेंथ में आ जाते हो, वही लोग अपने आप को विक्टिम साबित करते हैं। मैं तो बेचारा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। जैसे ही आप खड़े होते हो, आपने क्या किया है, आप खड़े हो गए हो। ओके, जो लोग आपको परेशान करते थे और उनको मजा आता था ना आपको परेशान करने में, आप नहीं, अब आप उनको स्ट्रेंथ में आप बड़ी भांति आ गए हो। आप आपको पता है कि कौन क्या है और कौन क्या कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है। ये लोग आप देख रहे हैं कि आपके अंदर एक अजब ही तरह का गजब स्ट्रेंथ आ गया है। स्ट्रेंथ यानी क्या, स्ट्रेंथ यानी जो लोग आपको अभी तक एक ऐसा समझ रहे थे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, इन्हें जैसा उन्होंने सोचा था उसके विपरीत आप निकल गए। ओके, तो शॉक लगता है व्यक्ति को अचानक से, तब टावर होता है। अचानक से अनएक्सेप्टेड हुआ है, ये सब कुछ क्या हो गया, अनएक्सेप्टेड। पहले आप बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में थे, यानी कि हर किसी से प्रेम करना, बड़ा हो छोटा हो, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ भी किया,
अब वो लोग टावर मोमेंट को फेस कर रहे हैं। होता है ना, देखिए, अगर हम किसी की बात मानते हैं या किसी की हिसाब से नियमों से चलते हैं, ओके, हम फ्री नहीं होते हैं, फ्रीडम में नहीं होते हैं कि हमें बस अपने रूल, अपने नियम, अपनी लाइफ, ऐसे हम चलते नहीं है। लेकिन आप ऐसे हो गए हो, आपके अपने नियम, अपनी लाइफ और अपने रूल्स, इसी हिसाब से आप चल रहे हो। तो इन लोगों को लगता है कि आगे चलकर लोग भी इसी तरह चलेंगे तो हमारा क्या होगा। इसी चक्कर में अब उनको ये टावर मोमेंट झेलना पड़ रहा है। विध्वंस यानी विध्वंस यानी सिर्फ पैसों का या परिस्थिति का या किसी और का नहीं होता है। विध्वंस यानी जो ऊंचाई उन्होंने पाई थी अभी तक जीवन में रहते रहते, रिपुटेशन, उस पर वार होता है। तो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक से उनकी आत्मा हिलने लगती है, उनको सर दर्द होने लगता है, उनको परेशानी होने लगती है, उनका दिन खराब होने लगता है, क्योंकि उनका माइंड बॉडी सोल अलर्ट मोड में जाता है। इसको कैसे भी करके दबाना पड़ेगा। अब ऐसे लोग सोच रहे हैं कि नहीं तो हमें खतरा है, इस एक व्यक्ति से हमें खतरा है, क्योंकि सारे लोग कमजोर हैं। आपने पहचान लिया है कि कमजोर लोग हैं सभी, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे ही आप खड़े हो गए, स्ट्रेंथ में आ गए, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ गए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए, किंग किंग की एनर्जी है, तो अनएक्सेप्टेड चेंज आपके लाइफ में हो रहा है। ओके, और आप सिलेक्टिव हो गए हो, आप चूज कर रहे हो। अब अपने लाइफ में अब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हो। पहले होता था ना कि आप हर व्यक्ति को सपोर्ट करना, हर व्यक्ति का केयर करना, हर व्यक्ति के बारे में सोचना। ऐसा नहीं है अब आप में। आप वाइजली चूज करते हो किसको प्यार करना है, किसको सपोर्ट करना है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऊपर आई है। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, ये इधर देख रही है। अब आपका भरोसा सिर्फ परमात्मा पर है। आपके जैसा गॉड को कोई मानता भी नहीं है। आपके साथ कौन है ये किसी को पता नहीं है। एक मिस्ट्री बन गए हो आप लोगों के लिए। वो मिस्ट्री ही ताकत पैदा करती है। ओके, एक सेंटर, शक्ति केंद्र आप बन गए हो। समझ रहे हो? आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, यानी आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर निडरता है। जो व्यक्ति अडिग खड़ा होता है उसको ही पता चलता है कि इस सामने वाला क्या चीज है। लोग सीधे पेड़ को पहले काटते हैं, टेढ़े पेड़ को नहीं। आप शांत हो, लेकिन आप अपने इमोशन को काबू में आपने कर लिया है। अपना भावनात्मक शांति और मानसिक शांति को संभालने की आपको टेक्निक आ गई है कि आप, मुझे अपनी भावना और अपनी मानसिक शांति किसी और को नहीं देना है। आपने, आप स्ट्रांग हो गए हो कि अभी नहीं, अब मैं किसी को भी अपने जीवन में ऐसे ही प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं चूज करूंगा कि किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना है। ये लोगों को तो मैं बाहर ही फेंक दूंगा। ऐसी वाली एनर्जी है आपकी। ओके। हम्म। तो यहाँ पर एक किंग ऑफ कप्स यानी अब आप एक अपना एटीट्यूड जो हो गया है ना, कि आपको पता चल गया है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी सीमा क्या है। तो ये लोग जो है अपने इमोशन को संभाल रहे हैं। अपने इमोशंस यानी वो जो आपके ऊपर, आपको प्रोवोक करना, आपको टीज करना, ये जो लोग करते थे ना, आप वह, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको, आपको अब क्या एक्चुअल में क्या दर्द करता है। इसकी वजह से पीछे हट रहे हैं आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को देखकर।
ओके, आप समझते हो सब कुछ हो, लेकिन हर युद्ध आप लड़ते नहीं हो। यहाँ पर देखा जा रहा है, लोग आपको आप सेलेक्टिव पीपल मान रहे हैं भाई। और यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ कप्स एंड द फूल की एनर्जी आई है। हम्म आपको लोग थोड़ा आप पागल बोलने लगे हैं कि इसका पता नहीं यार, और पागल से थोड़ा बचकर रहते हैं लोग, क्योंकि आप किसी को भी किसी का काम नहीं सुन रहे हो, किसी की बातें मान रहे हो, आप चलते ही जा रहे हो, ऐसा कोई करता नहीं। अगर ऐसा कोई करने लगा तो उसको पागल बोला जाता है। ओके, ये टोटल डिस्टर्ब है, ऐसा लोगों को लगता है कि ये कुछ भी करेगा भाई, इससे दूर रहो, किंग ऑफ सॉर्ड, इससे दूर रहो। ओके, नहीं तो अपनी भी बैंड बज जाएगी, ऐसा उनको लग रहा है। हम्म, और आपको एक आपका लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो गया है, न्यू ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ गई है, और आप उसी रास्ते पर चल रहे हो। आपको किसी का लेना देना नहीं है, आपको लोग क्या कहेंगे या कोई क्या कहेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आप, क्योंकि आप खुद के मालिक हो, खुद के शहंशाह हो, खुद पर राज करते हो। जो खुद पर राज करता है वो ऑटोमेटिकली दूसरों पर राज करता है, दूसरों के विचार मन में बस जाता है वो। ओके, आप एक राजा वाली पर्सनालिटी लोग आपके अंदर देख रहे हैं कि इसे किसी का लेना देना नहीं, इसे किसी किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आप एक, इसलिए ये लोग अपने आपको आप आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। एस ऑफ सॉर्ड ऐसी एनर्जी होती है कि जब आपको क्लैरिटी होती है ना, क्लैरिटी मिलती है कि आप पहले क्या थे, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, कि हर किसी को ऊपर उसे देखना कि ये ऊपर से क्या है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से बोलता है, खाता है, पीता है, स्टेटस अच्छे से डालता है, तो हमें क्या लगता है, डर होता है मन में कि यह व्यक्ति पावरफुल है, या ये व्यक्ति ऐसा है, इससे बचकर रहना। लेकिन आपको उसके अंदर आप झांक रहे हो, आप ऊपर ऊपर का बिहेवियर नहीं देख रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको लोगों के हाव भाव से ही सब कुछ पता चल रहा है। लोग आपके सामने सतर्क रह रहे हैं, अलर्ट रह रहे हैं, क्योंकि आप जो देखते हो ना, उनको लगता है आर पार देखते हो आप। और आप किसी को भी आप मीठी मीठी बातें नहीं कर रहे हो, शायद सीधा डायरेक्ट मूव फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो आप। तो उनको जो उनका इमेच्योर बिहेवियर है वो उनके ऊपर ही हावी हो रहा है आपकी वजह से। ओके, आपने उनके लाइफ में टावर क्रिएट करके रखा है। टावर यार है, मुझे आप किसी का लेना देना नहीं है कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मैं उसको उसी दायरे में जवाब दूंगा, उसको उसकी हैसियत क्या है वह मैं दिखा दूंगा। ऐसी वाली एनर्जी लोगों को सता रही है। और पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब आपने बहुत दुख झेला है, बहुत कुछ सहन किया है। विरोधी यानी लोगों ने आपके रास्ते में परेशानियां, इनडायरेक्टली आपको परेशान करना, ये सब कुछ भी किया है, लेकिन अब आपका आत्मविश्वास और समझ बढ़ गई है, और आपको अब ये संदेह नहीं रहा कि मैं कमजोर हूँ। कमजोर तो मैं नहीं हूँ, ऐसा अब आप अपने आप को अपने मन में ढाल, अपने मन में बैठा लिया है कि अब मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर की ये वाइब लोगों को परेशान कर रहे हैं। टावर मूवमेंट उनके लाइफ में क्रिएट हो गया है, आपकी वजह से टावर मूवमेंट क्रिएट हो गया है, एक व्यक्ति की वजह से। देखो यार, ऐसी वाली एनर्जी है, एक व्यक्ति की वजह से इतना परेशान हो गए सब। और आपकी मानसिक शांति, यही उनका उत्तर है। वो कुछ भी करे, कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन आप जब प्रेम में रहते हो, इस एनर्जी में रहते हो, खुश रहते हो, तो आप अपने लाइफ में देने के भाव में आ जाते हो। और देना वही जानता है, अनकंडीशनल लव वही करता है जो सच में ताकतवर होता है। ओके,
आप लोगों को माफ भी कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ओके, तो ये सब एनर्जी थी, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें बोल रहे हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पर आप कॉल बुक कर सकते हो। पीएलआर सेशन भी आप ले सकते हो। तो धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।